अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम महरम कैसर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर हूँ और द वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज अ मेंबर एसोसिएटेड हूँ। और उसके साथ साथ मैं डिफरेंट ऑनलाइन अवेयरनेस रिलेटेड शोज़ और सेशंस में भी इंगेज रहती हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की थी, दैट वाज कम्युनिकेशन गैप और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन गैप को प्रिवेल्ड रखते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। आज हम बात करेंगे उन इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से किसी भी रिलेशनशिप की क्वालिटी को ना सिर्फ मुतासर करते हैं बल्कि एक बहुत ज़्यादा डीपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर। तो वो क्या फैक्ट्स हैं जो कि प्रोमिनेंट रहते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, वो इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जहाँ पर बात की जाए अंडरस्टैंडिंग की, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम होता है जो कि किसी भी पार्टनर का आपस में ना सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है बल्कि जब भी किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होता, बट कम्युनिकेशन बिकम्स अ ट्रीटमेंट फॉर दैट कॉन्फ्लिक्ट। उसके साथ साथ एक नेगेटिव इमेज पार्टनर्स परसीव करना शुरू कर देते हैं अपने दूसरे पार्टनर जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है उसके बारे में, ड्यू टू इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिस्पेक्ट देना और उसको अंडरस्टैंड करना या एक नए नज़रिए से सोचने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि शायद उनके रिलेशनशिप में वो क्वालिटी नहीं होती। कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाए होते हैं कि वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को समझ सकें, जो कि लेटर ऑन एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न बन जाता है उनकी एक दूसरे के टुवर्ड्स नेगेटिव अटैचमेंट का और नेगेटिव व्यू का। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं तो पार्टनर्स अपने आप को लोनली महसूस करना शुरू कर देते हैं या उस रिलेशनशिप को इतना वीक परसीव कर रहे होते हैं कि दे टेंड टू फील इट वेरी फ्रिक्वेंटली कि शायद उनका पार्टनर जो है बहुत रेडिली उनके लिए अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ फिर उनके रिलेशनशिप में अगर वो एक मैरिड कपल है तो इंटीमेसी का एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ फिर डिफरेंट सेक्सुअल इश्यूज़ भी अराइज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स की जो कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्रिएट हो रही हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन जो है वो ये है कि एक दूसरे के फ्रेंड्स बनें, क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स पहले होते हैं तो वो एक दूसरे को मार्जिन देना स्टार्ट करते हैं। हम लेट्स से जब भी फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो फ्रेंड्स के रिलेशनशिप भी कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होता, बट वी टेंड टू गिव देम अ मार्जिन। उनकी बात को ह्यूमनली हम सुनने के लिए रेडी होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझने के लिए रेडी होते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके ऊपर इम्पोज़ नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो ये कि एक दूसरे के फ्रेंड्स बने, एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी हों, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ खेलें, जोक्स करें और कॉमन कुछ ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो कि आप दोनों में पाए जाते हैं और जिनके ऊपर बात की जा सकती हो, और उनके ऊपर बात करते करते फर्दर कम्युनिकेशन के रूट्स निकलें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो। उसके साथ साथ जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ह्यूमनली सुनने के साथ साथ रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी रिलेशनशिप की सक्सेस को, लॉन्गलीनेस को और उसकी ड्यूरेशन को बेसिकली मेजर करता है। और वो कहते हैं ना कि प्यार रहे ना रहे, रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। सो रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स को कॉन्फ्लिक्ट से ना सिर्फ निकालता है बल्कि सेफ भी करता है। और उसके साथ जैसे कि हमने बात की कि रिलेशनशिप में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जब कोई नया मोड़ आता है, कोई ट्रांजिशन पीरियड आता है, तब भी कम्युनिकेशन गैप प्रिवेल होना शुरू हो जाता है। सच एज़ जब कपल्स के बेबी हो जाएँ, तब उनके अंदर अक्सर कम्युनिकेशन गैप देखा जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं और उसके साथ-साथ हर जो पार्टनर होता है वो अपना रोल बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। बट उस टाइम में भी अपने आप के लिए क्वालिटी टाइम ज़रूर फाइंड आउट करें, ताकि आपके रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ ना हो। So this is all from my side regarding this topic. So thank you so much.